आज हम उस प्रेपोजिशन को विस्तार में देखते हैं जिसके साथ हमेशा एक्कुसाटिव आता है। जो प्रेपोजिशन का अर्थ मैं आपको आज बताऊंगा उनका बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना, क्योंकि प्रेपोजिशन का अर्थ हमेशा सिचुएशन के हिसाब से बदलता है। तो मैं आपको आज सिर्फ वो अर्थ बताऊंगा जिसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। हमारे एक्कुसाटिव वाले प्रेपोजिशन हैं bis, durch, für, gegen, ohne, और अभी हम उसको विस्तार में देखते हैं और उदाहरण को भी देखेंगे। तो सबसे पहले bis, उसका मतलब है तक। वो हो सकता है किसी स्पष्ट समय तक या फिर किसी स्पष्ट जगह तक। तो हम बोल सकते हैं bis eine bestimmte Zeit, किसी स्पष्ट समय तक, या फिर हम बोल सकते हैं bis einen bestimmten Ort, किसी स्पष्ट जगह तक। तो उदाहरण के लिए das Büro bleibt bis Ende des Jahres geschlossen. ऑफिस साल के अंत तक बंद रहेगा। तो अंत तक ये एक समय है, bis Ende des Jahres। या फिर हम बोल सकते हैं die Autobahn geht von München bis Berlin। हाईवे म्यूनिक से बर्लिन तक जाता है। अभी हमारा नेक्स्ट प्रोपोजिशन है durch, और उसको हिंदी में समझाना थोड़ा मुश्किल है, तो ध्यान से सुना। सबसे पहला मतलब है कि पार, ठीक है। Wir fahren durch Deutschland, हम जर्मनी को पार कर रहे हैं, ठीक है। अभी मुश्किल हो जाएगा। तो उसका दूसरा मतलब है से होकर जाना के जैसा, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं Wir gehen durch den Tunnel, हम गुफा से होकर जा रहे हैं। तो उसका मतलब है हम कहीं से शुरू करते हैं, कहीं तक जाना चाहते हैं, और हम किसी चीज़ से होकर निकालना चाहते हैं, मतलब जाना चाहते हैं, ठीक है। और उसके लिए जर्मन में durch बोलते हैं। एक्चुअली अभी गुफा में या फिर टनल, अगर हम टनल के बारे में बात करते हैं, वो काफ़ी क्लियर होता है कि टाइम लगता है ना उसके थ्रू जाना, मतलब उसमें होकर जाना, उसमें टाइम लगता है। लेकिन एक्चुअली जर्मन में हम दरवाजे के थ्रू भी जा सकते हैं, मतलब durch die Tür, ठीक है। वो बहुत जल्दी होता है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी उसमें durch का इस्तेमाल भी किया जाता है, दरवाजे से होकर निकलना। हमारा तीसरा मतलब है के माध्यम से या फिर के जरिए। तो हम बोल सकते हैं Wir lernen Deutsch durch Sprechen, Schreiben, Lesen und Hören। हम पढ़ने, लिखने, सुनने और बोलने के माध्यम से या फिर के ज़रिए जर्मन सीख रहे हैं। अभी मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। अगर प्रेपोजिशन के बाद एक डेफिनेट आर्टिकल आता है, जैसे der, die, das, मतलब यहाँ ऑब्वियसली एक्कुसाटिव में होता है, तो वो अलग वीडियो में कवर कर लेंगे, लेकिन उन दोनों का एक कॉन्ट्रैक्शन बना सकते हो। तो लंबे रूप में वो होगा, अगर एक न्यूट्रल नाउन आएगा प्रेपोजिशन के बाद, तो होगा कि durch das Land। लेकिन durch das उन दोनों से एक शब्द भी बना सकते हैं, उन दोनों को जोड़ के। तो आप बोल सकते हैं durchs Land। durch das Land होगा durchs Land, और वो आने वाले प्रेपोजिशन के साथ भी चलेगा कभी कभार। तो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ उसका इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है für, उसका मतलब है के लिए। उदाहरण के लिए das Geschenk ist für dich, ये तोहफा तुम्हारे लिए है। और हम für के साथ भी एक कॉन्ट्रैक्शन बना सकते हैं, तो für das होगा fürs। फॉर एग्जाम्पल für das Kind होगा fürs Kind, बच्चे के लिए। हमारा नेक्स्ट प्रेपोजिशन है gegen, उसका मतलब है के खिलाफ। तो हम बोल सकते हैं Ich bin gegen diese Idee, मैं उस विचार के खिलाफ हूँ। फिर gegen का इस्तेमाल भी किया जाता है अगर कोई चीज़ किसी से टकरा रही है। जैसे हम बोल सकते हैं Das Auto fährt gegen den Baum, गाड़ी पेड़ से टकरा रही है। gegen का कॉन्ट्रैक्शन न्यूट्रल आर्टिकल के साथ, मतलब अगर किसी वाक्य में gegen das होता है, उदाहरण के लिए gegen das Haus, तो होगा gegens Haus। हमारा नेक्स्ट प्रेपोजिशन है ohne, उसका मतलब है के बिना। उदाहरण के लिए ohne Liebe ist alles nichts, प्रेम के बिना कुछ भी नहीं है।
हमारा नेक्स्ट प्रेपोजिशन है उसके अलग अलग मतलब हैं और पहला है कि चारों ओर। जैसे हम बोल सकते हैं den Garten herum ist eine Mauer। बगीचे के चारों ओर एक दीवार है। दूसरा अर्थ है के आसपास, जैसे die Gegend Berlin ist schön। बर्लिन के आसपास के इलाके सुंदर हैं। और अभी एक और थोड़ा अजीब मतलब है शायद, क्योंकि हम उसका पर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं diese Zeit ist das Wetter schön। उस समय पर मौसम अच्छा है। और हम के साथ एक कॉन्ट्रैक्शन भी बना सकते हैं। तो das Haus फॉर एग्जाम्पल होगा ums Haus। तो ये थे हमारे एक्कुजेटिव वाले प्रेपोजिशनन bis, durch, für, gegen, ohne, और आप हमारे वोकैबुलरी चैनल में उसे प्रैक्टिस कर सकते हो। हम फेसबुक ग्रुप में स्टडी मटेरियल्स को पोस्ट करेंगे। और ये याद रखना कि बहुत सारे वर्ब्स एक स्पष्ट प्रेपोजिशन के साथ आते हैं, तो ये हमेशा साथ में सीखना ये बहुत ज़रूरी है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करना, और मैं आपको मिलूंगा अगली बार। बाय।